पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सीधों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सीधों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश नमि, वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कोंतु अर मल्लि मनाय, मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व प्रभु। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सीधों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष का मादे हो, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सीधों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं,
जग में जितने साधु गण है मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार। हो चेतन जी कैसे तुम्हें समझाऊं मैं, हो आत्म जी कैसे तुम्हें मनाऊं मैं, हो चेतन जी कैसे तुम्हें समझाऊं मैं, हो आत्म जी कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। ये संसार के मेले कितने सुख दुख झेले तुम घबराए ना, हो चेतन जी कैसे तुम्हें समझाऊं मैं, हो आत्म जी कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। जब जब नरक गति को पाए कष्ट भयंकर सहते, जब जब नरक गति को पाए कष्ट भयंकर सहते, परमाधामी देव सताते दुख पीड़ा से मरते, परमाधामी देव सताते दुख पीड़ा से मरते, त्राही त्राही चिल्लाते चीख पुकार मचाते कोई बचाए ना, हो चेतन जी कैसे तुम्हें समझाऊं मैं, हो आत्म जी कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। ये संसार के मेले कितने सुख दुख झेले तुम घबराए ना, हो चेतन जी कैसे तुम्हें समझाऊं मैं। पशु जीवन में बोझ उठाए पीठ पे कोड़े खाए, पशु जीवन में बोझ उठाए पीठ पे कोड़े खा, खुले अंबर में उड़ते पंछी डाल पे नीड़ बनाए, खुले अंबर में उड़ते पंछी डाल पे नीड़ बनाए, सर्दी अंग ठिठुराए गर्मी लू बरसाए, सर्दी अंग ठिठुराए गर्मी लू बरसाए कोई सुहाए ना, हो चेतन जी कैसे तुम्हें समझाऊं मैं, हो आत्म जी कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। मनुज गति या देव गति हो भोगों में भरमाए, मनुज गति या देव गति हो भोगों में भरमाए, पुण्यशीन करके हे चेतन इतना क्यों इतराए, पुण्यशीन करके हे चेतन इतना क्यों इतराए। अब तो ध्यान तू धर ले निज आत्म में रम ले, अब तो ध्यान तू धर ले निज आत्म में अवसर आए ना, हो चेतन जी कैसे तुम्हें समझाऊं मैं, हो आत्म जी
कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। ज्ञान विचक्षण रवि उदित हो, आत्ममणि चमकाए। ज्ञान विचक्षण रवि उदित हो, आत्ममणि चमकाए। देह भिन्न और आत्म भिन्न है, भेद ज्ञान प्रगटाए। देह भिन्न और आत्म भिन्न है, भेद ज्ञान प्रगटाए। प्रज्ञा प्रकाश फैलाए, मोक्ष मार्ग दिखलाए। प्रज्ञा प्रकाश फैलाए, मोक्ष मार्ग दिखलाए। कोई भटकाए ना हो चेतन जी, कैसे तुम्हें समझाऊं मैं हो आत्म जी। कैसे तुम्हें मन ये संसार के मेले, कितने सुख दुख झेले। सबूतों को वंदन है, अभिनंदन है। ये संत बड़े निराले, जिन शासन उजियारे, इनकी महिमा क्या गाए। ये सबको पिलाने वाले हैं, प्रिय के कोई नहीं रोको। चिकार भगवान सूराई सुप्तव शरीराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहत हुई स्वामी शाखा देवर पसाय वर्तमान योग इच्छा करने संधि सर्वन अभूतपूर्व खामिल इच्छम खाए विरायो जन येंची अपत्याम परपत्याम वंदे पाणी विनय वचे आलानि संनाद उच्चासनि समासनि अंतर्वासव निवासजन येंची मज्जन नहीं परिणाम समम भावायम पाटो वेग अणु निमित्त स्मिच्छा चामी कमासनो वर्ती विजावणी जय निस्य रखंदामी चा करने संसम वायना संसम इच्छम चामी कमासनो वर्ती विजावणी जय निस्य रखंदामी चा करने संसम वायना पड़िगम इच्छम चामी कमासनो वर्ती विजावणी जय निस्य रखंदामी इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना पसाय। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी। परिपूर्ण हूँ मैं पर से अप्रभावी, आनंद घन में सहज स्वभावी। मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी।
शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी, ज्ञायक हूँ मैं पूर्णानंदी, अलख निरंजन अखंडात्मा हूँ, अभेदात्मा हूँ परमानंदी, सहज सुखी हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी, रागी न द्वेषी मैं वीतरागी, सबसे जुदा हूँ मैं हूँ बड़भागी, पर का अभोगी निज गुण भोगी, रहता सदा मैं ज्ञानोपयोगी, मोह विजेता मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी, करता स्वयं का पर का अकर्ता, मैं तो अमर हूँ जीता न मरता, माया न ममता मुझ में है समता, चिदानंद हूँ मैं निज में ही रमता, सिद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी, देह विनाशी मैं हूँ अविनाशी, गतियों से निर्गत चिन्मय राशि, गुण रत्नाकर ज्ञान दिवाकर, चंदा सा शीतल स्वपर प्रकाशी, शांत सुधारस मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी, इंद्र महेंद्र मुझको है ध्याते, स्वपर का विवेक जगाते, सुख सिंधु में गोते लगाते, निज में समाते आनंद पाते, निज गुण गाते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी, परिपूर्ण हूँ मैं पर से अप्रभावी, आनंद घन में सहज स्वभावी, आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वभावी, पर से हूँ भिन्न शांत स्वभावी, आत्मा हूँ मैं। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भावनाओं के क्रम में एक अगली भावना में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना एक ऐसी भावना जो हमें यह भी बताएगी कि हमने क्या पाया है, साथ में यह भी बताएगी कि हमें क्या पाना बाकी है। यह भावना दो बात करेगी, क्या हमने पाया है और क्या हमें पाना बाकी है। जैसे किसी एक रास्ते में व्यक्ति जा रहा है तो उसको उत्सुकता होती है कि बहुत थकान लग रही है, कब आएगा अपना लक्ष्य, कब आएगी अपनी मंजिल, ना क्या होगा, कितनी देर बाद आएगी,
कितने उतार चढ़ाव और देखना पड़ेंगे, तो उसका मन दुखता भी है ना। लेकिन जब उसको पता पड़ता है कि मैं इतना सफ़र तय कर चुका हूँ, तो उसको लगता है भाई इतना ही सफ़र और तय करना बाकी है। तो ज्ञानियों की दोनों नीतियाँ हैं ना। कभी हमको कहते हैं कि जगो ना, कुछ नहीं किया तुमने, और कभी बोलते हैं बहुत कुछ कर चुके हो तुम, अब थोड़ा सा करना बाकी है। तो इसलिए भावना सम्मिलित रूप से हमारे को दो बातें बताएगी कि हमने क्या कर लिया है, क्या प्राप्त कर चुके हैं, और क्या प्राप्त करना बाकी है, क्या पाया और क्या करना, क्या पाया है और क्या पाना शेष है। तो इन दोनों को देखते हुए ये भावना को हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम बोधि दुर्लभ है। मतलब दुर्लभ मतलब क्या? दुर्लभ यानी कठिन और सुलभ यानी सरल, आसान ना। पर ऐसे देखा जाए तो दुर्लभ शब्द का संस्कृत के आधार पर अर्थ होता है कि जो बहुत कठिनाई से भी किसी को प्राप्त होती है, उस चीज को बोलते हैं दुर्लभ। मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त हो लेकिन साथ में किसी को प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं दुर्लभ। मतलब यदि अपन नकारात्मक अंदाज में कहें तो जो बहुत कठिनाई से भी प्राप्त ना हो, उसका नाम दुर्लभ। मतलब इसके लिए बहुत कठिनाई होगी तब जाकर के वो चीज शायद प्राप्त हो, है ना। क्योंकि सामान्य कठिनाई से वो प्राप्त होने वाली चीज नहीं होती, इसीलिए उसका नाम दुर्लभ है। जैसे कोई कहे कि भगवान महावीर के समय शैनिक महाराजा के राज्य में जो सिक्के चलते हों, वो सिक्के आज हमको मिल जाएं, तो पहली बात तो हम एक सिरे से बोल सकते हैं वो होंगे ही नहीं शायद दुनिया में। लेकिन फिर बोलेंगे नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य रहा मगध में ना, इतना बड़ा राज्य रहा, कहीं तो गड़ा हुआ कोई ना कोई सिक्का तो होगा तो सही। लेकिन प्रश्न उठ गया, होगा भले, लेकिन कहाँ होगा, और जहाँ होगा वहाँ कैसे मिलेगा हमको, कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक ना? तो इस चीज को बोलते हैं दुर्लभ। मतलब सामान्य कठिनाई से भी जो प्राप्त ना हो ना, कठिनाई से भी जो प्राप्त ना हो सके, उसका नाम दुर्लभ। इसका मतलब कई गुना अधिक कठिनाई का सामना करके वो चीज मिलती हो, उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये चीज दुर्लभ वस्तु है। दृष्टि बात है ना। और एक होती है सुलभ। सुलभ मतलब बड़ी आसानी से मिलने वाली, है ना। जैसे हवा सुलभ हो गई हमारे लिए, पानी सुलभ है हमारे लिए, प्रकाश सूर्य का सुलभ है हमारे लिए। तो इनको बोलेंगे सुलभ, जिनको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। इन्हीं को लेकर के ये बोधि दुर्लभ भावना है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं दुर्लभ भावना, लेकिन विस्तार से कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना। बोधि मतलब क्या? बोधि मतलब ज्ञान। बोधि मतलब ज्ञान। ज्ञान के तीन रूप होते हैं, एक मिथ्या ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान और एक केवल ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से श्रेष्ठ है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन है? केवल ज्ञान। क्या अंतर है सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में? और क्या अंतर है मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में? तो मिथ्या ज्ञान यानी क्या होता है कि जो ज्ञान उल्टा हो, विपरीत हो ना, जिसमें सत्य झूठ नजर आता हो और झूठ सच नजर आता हो, ऐसा जो ज्ञान होता है हमारा, उस ज्ञान को बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। दो और दो कितने होते हैं? चार ना। ये कपड़ा कौन सा है? सफेद है कि हरा है, लाल है? सफेद है कि लाल है? सफेद है ना। आपका घर धमतरी में है कि राजिम में है? धमतरी में है ना। आपका घर 2 फ्लोर का है कि 1 फ्लोर का है? आपको पता है ना। आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? आपको पता है। सब कुछ सच तो जान रहे हैं हम, फिर हमारा ज्ञान कौन सा हुआ? मिथ्या ज्ञान? नहीं, सम्यक ज्ञान। क्यों सम्यक ज्ञान? क्योंकि हम सच जान रहे हैं, लेकिन यानी बोलते हैं ये कसौटी नहीं है, ये कसौटी नहीं है सम्यक ज्ञान की, ना मिथ्या ज्ञान की कसौटी है। कोई अनपढ़ है तो उसका ज्ञान मिथ्या है, और जो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर है वो सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं है।
फिर क्या ना। यदि यहाँ से किसी को रायपुर जाना है तो उसको दुनिया का मैप नहीं आता तो चलेगा, उसको जगदलपुर का रास्ता नहीं मालूम चलेगा, बालोद का रास्ता नहीं मालूम चलेगा, नगरी का रास्ता नहीं मालूम चलेगा, उसको कौन सा रास्ता पता होना चाहिए। तो ऐसे ही अपन आत्मा है, ये अपने कई बार चिंतन किया। अब इस आत्मा की सही राह क्या है और गलत राह क्या है, इसका जिसमें विवेक आ जाता है, इसका जिसको विवेक आ जाता है और वो आत्मा की सही राह को सही मानता है और गलत राह को गलत मानता है, आत्मा के हित को हित मानता है, आत्मा के अहित को अहित मानता है ना, ऐसा जिसमें ज्ञान आ जाता है, उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। जिससे आत्मा को दुख हो, उसको भी लगे कि हाँ ये करना दुख रूप है, तो समझा उसका ज्ञान सही है। जिससे आत्मा में सुख हो, उसको करते उसको लगे कि हाँ इससे सुख मिलेगा मुझे, ये सुखकारी है, तो उसका ज्ञान कैसा हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन बाकी सब ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन सिर्फ इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो मेरा हित किस में है, वो मैं सुखी कैसे होता हूँ, वो मैं दुखी कैसे होता हूँ, इतना ज्ञान उसको नहीं है। बाकी सब ज्ञान है, तो उसका ज्ञान कौन सा? मिथ्या ज्ञान। कौन सा ज्ञान नहीं है उसमें? 4 क्वेश्चंस का ज्ञान बराबर नहीं है। मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, और मैं दुखी क्यों होता हूं और सुखी कैसे हो सकता हूं। ये ज्ञान जिसके पास नहीं है, उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान। मतलब जिसको सिर्फ रायपुर जाना है और रायपुर का ज्ञान है, तो उसको कौन कौन सा ज्ञान नहीं है? उसको पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं है तो चलेगा, लेकिन उसको भाई इतना से ज्ञान होना चाहिए। अब कितना से ज्ञान करना है कि रायपुर कितने किलोमीटर है और किस दिशा में है, और रास्ते के स्टेशन कौन से आएंगे, और कौन कौन से ऐसे चौराहे हैं जो कि भटकाने वाले हैं, जहाँ भटक सकता हूँ। इतना इसको ज्ञान है, जितना इसका जिसको विवेक है, तो समझिए उसको रायपुर के मामले में ज्ञान सम्यक है। ऐसे के ऐसे ही यदि सम्यक ज्ञानी बनना है तो बहुत अधिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। यदि परमात्मा की नजरों में सम्यक ज्ञानी बनना है तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस लिखे आपने? मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, और मैं दुखी क्यों होता हूं, और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। इतना ज्ञान जिसको सही है ना, वो परमात्मा की दृष्टि में कैसा है? उसका ज्ञान सम्यक है। तो एक तो सम्यक ज्ञानी किसको बोलते हैं? जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, मतलब जिसको मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का सही भान हो जाता है। 2 चीजों का यदि कहें तो, मोक्ष का और मोक्ष के मार्ग का, तो वह जीव क्या हो जाता है? सम्यक दृष्टि हो जाता है, और उसे ही सम्यक ज्ञानी बोलते हैं। और इसका ज्ञान जिसको नहीं है, तो उसे भले दुनिया भर का ज्ञान हो, तो वो ज्ञान कैसा है? उसका मिथ्या ज्ञान है। जैसे हमको दुकान का ज्ञान है, हमको घर गृहस्थी का ज्ञान है, हमको सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान है, हमारे को महाराज साहब आते हैं तो क्या करना इसका ज्ञान है, हमको मंदिर में क्या करना इसका ज्ञान है, हमको चातुर्मास कैसे कराना इसका ज्ञान है, हमको तपश्चर्याओं का ज्ञान है, हमको पाठ करने का ज्ञान है, नित्य पाठ करने का ज्ञान है, हमको बहुत सारे सूत्रों का ज्ञान है। ये सब ज्ञान हमारे को है। लड़ने का ज्ञान है ना, किसी से निपटने का ज्ञान है, किसी को निपटाने का ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान तब तक सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा जब तक कि हमारे को सिर्फ वो 4 क्वेश्चंस का ज्ञान नहीं है। कौन से 4 क्वेश्चंस का? मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, और मैं दुखी क्यों होता हूँ, और मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। ये ज्ञान जिसको नहीं है, उसका पूरा ज्ञान वो कितना ही प्राप्त कर ले, चाहे वो कर्म का ज्ञान प्राप्त करे और चाहे वो धर्म का ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन जिसको धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हुए भी ये ज्ञान नहीं हुआ, उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। किसी को पूजा पढ़ना आती है,
किसी को विधि विधान करना आता है, किसी को स्वाध्याय करना आता है, किसी को ध्यान करना आता है, लेकिन उसके अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वो धर्म कर रहा है, ही इज अंडर प्रोसेस, है ना, लेकिन उसने अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, उसका ज्ञान अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ कि ये सम्यक ज्ञान हो गया उसको। प्रवचन में आप आ रहे हो, आपको पता पड़ गया कि कर्म होता है, कर्म का फल आता है, आत्मा होती है, आत्मा का स्वभाव ऐसा होता है, आत्मा विभाव ऐसा होता है, ये सब पता पड़ गया। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि जब तक आपको ये क्वेश्चंस का राइट आंसर आपकी फीलिंग्स में नहीं आ जाए, आपको जचे नहीं अंदर में, तब तक आपका ज्ञान कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बुद्धि स्तर पे जान लिया तो काम हो जाएगा। सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो फीलिंग्स के स्तर पे आ जाए। जिसको कैंसर है और उसको पता पड़ गया कि कैंसर है, तो कैंसर की वो फीलिंग कर सकता है। हमको ही पता पड़ा कि इसको कैंसर है, लेकिन हमको कैंसर की फीलिंग नहीं है। मैं कौन हूं? तब हम उत्तर दे देते हैं मैं आत्मा हूं। मैं कौन नहीं हूं? तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि हम जड़ नहीं है। मैं दुखी क्यों होता हूं? मैं अपने राग द्वेष मोह से दुखी होता हूं। मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? तो मैं समता से सुखी हो सकता हूं, मैं आत्मरमणता से सुखी हो सकता हूं, मैं आत्मा के अनंत वैभव को पाकर के सुखी हो सकता हूं। ये उत्तर किसी स्वाध्यायी को रटा जाते हैं, किसी प्रवचन सुनने वाले को भी रटा जाते हैं, लेकिन रटने से भी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर अनुभूति की मुहर नहीं लगी। अनुभूति की मुहर नहीं लगी तो वो वैसा ही है जैसा नकली नोट, कि सब कुछ सही है लेकिन बस गवर्नर की सील नहीं लगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ज्ञान सिर्फ रटने का काम नहीं है, पढ़ने का काम नहीं है, सुनने का काम नहीं है, बल्कि चिंतन का भी काम नहीं है, मंथन का भी काम नहीं है। जिस ज्ञान का निर्णय हो जाए हमारे अंदर, मन के अंदर, और वो ज्ञान जच जाए और वो ज्ञान सही हो, तब उसका नाम क्या हो जाता है? कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। कर्म को सुना बहुत बार, लेकिन कर्म को फील नहीं किया। कर्म को फील नहीं किया कि ऐसा कर्म बनता होगा मेरा और ऐसा फल आता होगा उसका। लगता है उस कहानी में बराबर हुआ, उसने पूर्व जन्म में ऐसा किया था, इस जन्म में उसको ऐसा फल मिल गया। तो हमको लगता है कि हाँ बराबर है कहानी। अब कहानी रटा गई धीरे सुनते सुनते, तो कहानी रट भी ली, और कहानी बोल भी सकते हैं, कहानी सुन भी सकते हैं, कहानी लिख भी सकते हैं, कहानी के ऊपर सज्जाएं गा सकते हैं प्रतिक्रमण में। लेकिन उस कथा में पूरी कथा समझ में आ गई, लेकिन जन्म कर्म होता है और कर्म का फल मिलता है, ये चीज हमारे अंदर में जची नहीं। जैसे कई लोग क्या हो रहा है, कोरोना की बातें बहुत करते हैं, मेरे ऐसे भी हो सकते हैं ना, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बातें भी करते हैं ना, लेकिन बचने का प्रयास नहीं करते। मान लीजिए, तो बचने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे अंदर एक बात सुझाव है, मन में एक भाव है कि ये बुजुर्ग हैं, इनको हो सकता है, ये थोड़े ज़्यादा नेतागिरी करते थे, ज़्यादा लोगों के बीच में रहते थे, इनको हो सकता है, ये संभल के नहीं रहे होंगे इसलिए इनको हो गया होगा ना, इनका स्टेमिना कम होगा इसलिए इनको हो गया होगा, मुझे तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं हो सकता। मतलब ये कोरोना का इतना ज्ञान लिया 8 महीने तक, तो भी कहाँ नहीं पहुंचा वो फीलिंग्स पे नहीं पहुंचा। मतलब एक उदाहरण दिया सिर्फ आपको ना, उदाहरण दिया कि कभी कभी किसी घटना से बहुत नजदीक से हम परिचित हो जाते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग हम अपने स्तर पे नहीं कर पाते। कितनों की अर्थी उड़ गई होगी, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया आज तक कि मैं मर जाऊंगा। कभी आपने ये फीलिंग की कि मैं मर जाऊंगा? हमें लगता है कि मरूंगा कैसे मैं, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, मैं खुद सजग हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं सब ध्यान भी रखता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति मिले थे, वो बोले थे कि मतलब 65 साल की उम्र तक ना उनको एक इंजेक्शन ही लगवाना पड़ा, और 67 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो उसके पहले उनको बहुत इंजेक्शन लगवाना पड़े। तो 65 साल की उम्र में उन्हें जब बोला कि मेरे को एक इंजेक्शन ही लगवाना पड़ा, तो उस समय उनकी सोच क्या होगी कि 65 साल तक यदि कुछ भी नहीं लगा इंजेक्शन, तो यदि इंजेक्शन लगना भी चालू है तो 100 साल तो कहीं नहीं जाते हैं।
और उसके बाद कौन सोचता है उसके, तो मैं मतलब क्यों सोचे मन मरने का, है ना। मरने का सोचना भी अपशकुन मानते हैं अपन। तो कितनों की अर्थी देखी, कोई भी आज तक ऐसा नहीं मिला जो 1901 का हो या 1899 का हो, है ना। हमें सब दिखते हैं। 1910 वाले आप नहीं दिखते, 1920 वाले भी आप बहुत मुश्किल है दिखना, है ना। 1930 वाले भी कहीं चले गए, 1940, 50, 60, 70 वाले भी चले गए कई लोग, है ना। फिर भी हमारा मन क्या बोलता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा नहीं ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में ये फीलिंग ही नहीं आती कि मैं जा सकता हूं। तो इसको क्या बोलेंगे, मृत्यु का ज्ञान है हमको कि नहीं है? तो मृत्यु का ज्ञान नहीं है ऐसा यहां बोलेंगे, क्योंकि उसकी अनुभूति नहीं कर पाते अपन, फीलिंग नहीं कर पाते। नहीं तो उसकी तैयारी चालू कर दें अपन। जीवन क्षणभंगुर है ना, कितनों क्या बैठने जाते हैं तो सुना देते होंगे, सिखा देते होंगे उनको, है ना। लेकिन हमको आज तक फीलिंग नहीं हुआ कि जीवन क्षणभंगुर है, इस क्षण जा सकता है, इस क्षण जा सकता है। ये 9 से 10 भी पूरा नहीं होगा, ये सामयिक भी पार नहीं सकेंगे, उसके पे चले जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ये महसूस नहीं होता। तो इसी का नाम क्या है कि हमारा ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान नहीं है। मतलब हमने तत्व की बात सुन भी ली हो, सुनते आ रहे हैं वर्षों से, है ना। पहले व्यक्ति क्या करता है, पीछे बैठता है, धीरे करते करते आगे आ जाता है ना। हमारे ऐसे पार्ट पे बैठ जाते हैं, लेकिन इन सब से काम नहीं होगा ना। मतलब अपन ने जो सुना उसका चिंतन किया, उसका मनन किया, उसको अपने लिए निर्णय किया, जचा दिया अपने अंदर कि हाँ बात सही है, तो मानना कि ज्ञान कैसा है, ये सम्यक है। तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, इतने बार सुनने के बाद में भी है। कौन सा? मैं कौन हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, ये फीलिंग नहीं है ना। फिर मैं कौन नहीं हूं, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं ना, मैं कोई शक्ति नहीं हूं, मैं कोई परछाई नहीं हूं, है ना, मैं कोई केमिकल रिएक्शन से बनी हुई चीज नहीं हूं। ये हमारे को आज तक फीलिंग नहीं हुआ। फिर मैं क्यों दुखी होता हूं, कभी इसके कारण होता हूं, कभी उसके कारण होता हूं, कभी उसके कारण होता हूं, कभी जड़ के कारण होता हूं, कभी चेतन के कारण होता हूं, कभी प्रकृति के कारण होता हूं, कभी मानवों के कारण होता हूं, कभी शनिवार आ जाता है इसलिए हो जाता हूं, कभी 7:30 लग जाती है इसलिए हो जाता हूं, है ना, कभी बीमारी के कारण हो जाता हूं, कभी किस कारण, कभी किस कारण। आज तक कितनों पर इल्जाम लगाया होगा, लेकिन हमने आज तक ये नहीं माना कि मैं अपनी इच्छाओं से, राग द्वेष से, मोह से दुखी होता हूं। और कभी महाराज साहब ने समझाया, पुस्तक में पढ़ा, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन किंतु परंतु ये सब क्यों आया, ये क्यों आया? क्योंकि हमको बात अभी जची नहीं है। अब बात तो ठीक है, जहां तक पहुंच गया व्यक्ति तो क्या करेगा, कभी बोल देगा कि हाँ बात ठीक है, और कभी नकर जाएगा कि नहीं नहीं बात ठीक नहीं है। ऐसा थोड़ा होता है। यहां बोलेंगे इच्छाओं दुखी होते हैं, और घर पे जाके क्या बोलेंगे, पत्नी के कारण दुखी हुआ मैं सुबह सुबह आज, सुनती नहीं है वो। तो ये क्या है, मतलब डामाडोल स्थिति है। क्यों डामाडोल स्थिति है? क्योंकि बात तो ठीक है, वहां तक पहुंचे, बात ठीक ही है, इस बात तक नहीं पहुंचे। कितने जरा सिद्धांत हैं, कर्म सिद्धांत, छोटा सिद्धांत है कि वे जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है, इसको प्रूव करना है। मैं आत्मा हूं, ये सिद्धांत, ये प्रूव करना है। मैं अविनाशी हूं, ये सिद्धांत प्रूव करना है। कर्मों को करने वाला मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं कराता है, ये सिद्धांत। जो कर्म करता हूं उसका फल मिलता ही है, उससे बच नहीं सकता, ये सिद्धांत। मुक्ति में ही सुख है, ये सिद्धांत। मुक्ति को पाने के लिए परमात्मा के द्वारा बताई हुई साधना पद्धति से आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सिद्धांत। ये छोटे छोटे सिद्धांत हमको जचे ही नहीं आज तक, इसलिए सच्चे सुख को जाना ही नहीं हमने। पर इतनी अकल है हमारे अंदर कि हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, लर्नेड हो सकते हैं, व्यापार चला सकते हैं, व्यापार की बारीकी को समझ सकते हैं, ग्राहक की शक्ल को देख करके भाव जाते हैं कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा। जब इतनी हमारे अंदर में बारीकियां हैं, बहनें नमक अंदाज से डालती हैं लेकिन सब्जी सही बनती है, मसाला अंदाज से डालते हैं सब्जी सही बन जाती है। भाइयों के लिए वो जादू है, लेकिन बहनों के लिए क्या है ना, बाएं हाथ का खेल है। बातें करते हुए, यहाँ तक कि लड़ते झगड़ते हुए भी सब्जी सही बन जाती है, बगाड़ जलता नहीं है ना। तो ऐसा क्यों ना? क्योंकि ज्ञान है। लेकिन ये सब ज्ञान होते हुए भी कुछ सिद्धांतों का हमने आज तक चिंतन नहीं किया। कितने अफसोस की बात है कि आप हम सब
बातें बड़ी बड़ी करते हैं ना, कभी कभी तपस्या आदि के रिकॉर्ड बना देते हैं, कभी कभी जाप के रिकॉर्ड बना देते हैं, कभी त्याग के रिकॉर्ड बना देते हैं ना, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस का आज तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, आज तक। और कितना काल बीत गया ना, ये जन्म तो पूरा, ऐसे इसके पूर्व जन्मों को जाते जाइए तो आज तक वो सॉल्व नहीं किया वो क्वेश्चन। आप बोलेंगे 100 साल की उम्र में कितना काम करे व्यक्ति, 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कितना काम करे। अरे भैया 33 सागरोपम की आयुष भी बिता ली, तो भी इस जीवन ने सोचा कि ये क्वेश्चंस, अरे ये बाद में करूंगा, ये बाद में करूंगा, ये बाद में करूंगा। वो बात कभी हुई नहीं पूरी, आज तक नहीं हुआ। और धर्म ध्यान भी कम नहीं किया, दीक्षा आदि भी ली, लेकिन बस ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। मार्ग शुरू नहीं हुआ कि सम्यक ज्ञान होगा तो फिर तीसरा ज्ञान आएगा। कौन सा तीसरा ज्ञान? केवल ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान में आना पड़ेगा। कम से कम इस शुद्ध ज्ञान से हम इतना चिंतन कर लें, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ, मतलब मैं क्यों दुखी होता हूँ और मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। इतना चिंतन करके निर्णय हो जाए तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए। और इसी सम्यक ज्ञान का बल लेकर के फिर हम जब जीवन में चारित्र का पालन करेंगे तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बताइए, केवल ज्ञान कीमती है कि सम्यक ज्ञान कीमती है? केवल ज्ञान को दिलाने वाला कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। केवल ज्ञान की जय जयकार तो दुनिया करती है, लेकिन सम्यक ज्ञान हमको जचना चाहिए कि इस जीवन में सम्यक ज्ञान जरूर पाना। एक पशु गति का प्राणी भी अपने ज्ञान को सम्यक कर सकता है, मनुष्य की तो क्या बात है। चंड कौशिक ने क्या किया? भगवान के पास आकर के अति क्रोध में आया था, क्रोध तो शांत किया, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन साथ में किसको पा लिया? क्या बोला था भगवान ने? किसको पाओ? बुझ 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 मतलब क्या? बुझ जाओ ऐसा नहीं है। बुझ बुझ चंड कोसीय मतलब क्या? तो बुझ जाओ ऐसा नहीं है, बोधि को प्राप्त करो। मतलब जो आज भावना है हमारी, ये भावना परमात्मा ने उनको दी और सिर्फ एक शब्द बोला, बुझ बुझ चंड कोसीय। चंड कौशिक तो उसका नाम था, मूल में 2 ही शब्द बोले, बुझ बुझ, और 2 शब्द भी रिपीटेशन थे, मूल में तो एक ही शब्द बोला, क्या? बुझ। मतलब बोध को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो, इतना सा बोला। और वो चंड कौशिक कैसा था? बदल गया पूरा। कितना बदला? पूरा बदल डाला अपने आप को। किसके बल पर? किसके बल पर? परमात्मा ने ऐसा हाथ किया इसलिए नहीं, परमात्मा ने ऐसा बोला इसलिए नहीं। फिर परमात्मा का क्या रहा? परमात्मा को कुछ नहीं रहा। उसके बाद माँ ने कोर दे दिया बच्चे को, है ना, मुंह में रख दिया। अब उतारना किसको? स्वयं को। परमात्मा ने दिशा निर्देश कर दिया कि इस संसार में जीना है तो बोध को प्राप्त करो। और उस जीव ने क्या करा? मन को शांत किया, जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ उस शांति के बल पर। और जाति स्मरण ज्ञान में देखा, अरे मैं साधु था और ऐसे ऐसे कर्म किए और सर्प बनना पड़ा ना, इतना सा ज्ञान हुआ तो उसमें वो पूरा समझ गया कि मैं ही साधु था, मैं ही सर्प बना हूं। तो इसका मतलब मैं था भी, मैं हूं भी, मतलब मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? अविनाशी हूं, तभी तो मैं नहीं मरा। शरीर मर गया, मैं नहीं मरा। और फिर ऐसा क्यों बन गया? मेरे को क्यों दुखी होना पड़ रहा है? तो मैंने कर्म ऐसे किए, क्रोध का अंगारा बना था मैं, ज्वाला बना था मैं, तो वो काम मैंने गलत किया, बोध हो गया उसको। मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? मैं इसी कारण दुखी हो रहा हूँ। और आज भी क्रोध कर रहा हूँ और आज भी दुनिया को मारता हूँ, ये दुनिया जानती है, लेकिन मैं कितना दुखी होकर जीता हूँ ये मैं ही जानता हूँ, है ना। क्रोध करने वाला दूसरे को दुखी बाद में करेगा, पहले तो स्वयं ही दुखी होता है, उस आग में पहले झुलसता है स्वयं। तो सोचता है कि मैं क्यों हो रहा हूँ, और ये कितने शांत हैं, ये कितने प्रशांत हैं, इसका राज क्या? तो मैं भी अपनी कषाय छोड़ दूँ, मैं भी राग द्वेष मोह छोड़ दूँ, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। अभी तक सोचता था इसको मारूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, अब क्या सोचता है कि मैं इन कषायों को मार दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब दृष्टि कहाँ आ गई? अंतर्मुखी। यही सम्यक ज्ञान हो गया कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। तो एक चंड कौशिक पशु गति का प्राणी भी सम्यक ज्ञान को पा सकता है, तो एक मनुष्य क्यों नहीं पा सकता? पा सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? ज्ञानी क्या बोलते हैं? जब तक बुद्धि जागृत है, जब तक इंद्रियां जागृत है, जब तक देवगुरु धर्म का समागम है ना, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक मति फिरी नहीं है, तब तक क्या कर लो ना, बोलते हैं
धर्म का समाचरण कर लो, मतलब धर्म का आचरण कर लो, धर्म कर डालो। ऐसा मत सोचो धर्म बाद में करने की चीज है। धर्म तो जब सब फैसिलिटी है तब धर्म कर लो, तो धर्म अंदर उतर जाएगा। तो सम्यक ज्ञान पाने का समय ही है। इसीलिए ये भावना का नाम क्या हुआ? बोधि दुर्लभ। बोधि का एक अर्थ सम्यक ज्ञान है और दूसरा अर्थ बोधि का केवल ज्ञान है। दोनों अर्थ हैं बोधि के। तो पहला अर्थ के हिसाब से देखेंगे सम्यक ज्ञान पाना इस संसार में बहुत कठिन है, उसको पालो। और जब सम्यक ज्ञान पालेंगे तो फिर चारित्र सम्यक करके फिर किसको पालेंगे? केवल ज्ञान को। तो इसलिए बोधि दुर्लभ भावना हमको दोनों तरफ ले जाती है। उसी को लेकर के अपन चिंतन करते हैं, एक भावना करते हैं कि इस संसार में अनेकों चीजें हमने प्राप्त की, लेकिन क्या प्राप्त करना बाकी रह गया और क्या प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है, उसको लेकर के चिंतन करते हैं। क्या कहते हैं ज्ञानी? एक क्रमशः आप मन में, कॉपी में, विचारों में नोट करना कि देखो दुर्लभता की सीढ़ियां कैसे क्रॉस होती है ना। तो क्या बोलते हैं? दुर्लभ है निगोद से थावर। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहली स्टेज में ना एक ही दुर्लभता होती है कि निगोद से निकल करके स्थावर में आ जाए, निगोद से निकल करके स्थावर में आ जाए। मतलब यदि पहला पॉइंट निगोद है हमारा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? स्थावर। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा कि अरु त्रस गति पानी। मतलब क्या कि स्थावर से निकल करके त्रस गति में आना बहुत मुश्किल है। त्रस गति मतलब कौन सी? चारों गतियां त्रस है ना। मतलब देव गति में भी त्रस प्राणी रहते हैं, मनुष्य गति में त्रस प्राणी रहते हैं, और नारकी में भी त्रस रहते हैं, और तिर्यंश में दोनों तरह के रहते हैं, स्थावर भी रहते हैं और त्रस भी रहते हैं। तो जब तक हम स्थावर थे तब तक तो हम तिर्यंश गति में थे ही, पर उसके स्थावर से त्रस बन जाना, मतलब चारों गतियां खुल जाना, वो पाना बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। मतलब चौथा पॉइंट क्या है? मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है। फिर क्या बोलते हैं इसके बाद? उत्तम देश दुर्लभ है। मतलब मनुष्य गति में आने के बाद में भी उत्तम देश दुर्लभ है, और उत्तम देश में आने के बाद सुसंगति दुर्लभ है। मतलब अच्छी संगति मिलना बहुत दुर्लभ है, अच्छा साथ मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे अड़ोसी पड़ोसी, अच्छा मोहल्ला, अच्छा गांव, ये मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छी संगति मिलने के बाद में भी शावक कुल मिलना बहुत मुश्किल है। अगला पॉइंट, शावक कुल। छठा, शावक कुल मिल जाए तो बोलते हैं कि शावक कुल मतलब देवगुरु धर्म की प्राप्ति हो गई। तो अब शावक कुल मिलने के बाद में सम्यक ज्ञान होना, सम्यक दर्शन होना दुर्लभ है। सातवां पॉइंट, और सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन होने के बाद में व्रतधारी शावक बनना मुश्किल है, अणुव्रतधारी शावक बनना मुश्किल है। और शावक, सुशावक बनने के बाद, मतलब व्रतधारी शावक बनने के बाद संयम लेना मुश्किल है। और संयम लेने के बाद शुद्ध भाव में रहते हुए व्रत का पालन करना मुश्किल है। शुद्ध भाव में रहते हुए व्रत का पालन करना मुश्किल है, महाव्रतों का पालन करना मुश्किल है। और महाव्रत का पालन कर लिया, शुद्ध भाव को धारण किया, तो ऐसा उल्लास आ जाए कि राग द्वेष के पूरे सफाई हो जाए और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ये मुश्किल है। मतलब अंतिम दुर्लभता क्या कि मुनिवर को भी ना शुद्ध भाव करते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है।
मतलब ये क्रमशः क्या है, इस संसार की दुर्लभताएं हैं। इस संसार में एक के बाद एक ये पहाड़ हैं, है ना, इन पहाड़ों को क्रॉस करना, और क्रॉस करने के बाद एक बिल्कुल शांत, मनोरम, सुंदर, है ना, सदा सदा के लिए, है ना, एक स्थिति आती है, एक बहुत अच्छा स्थान आता है ना। लेकिन ये सब पहाड़ क्रॉस हो तब जाके वो आता है। और पहाड़ कैसे हैं, एक से बढ़कर एक हैं ना। यदि एक जो है पहला 1000 मीटर का है तो दूसरा जो है 2000 मीटर की ऊंचाई वाला है, तीसरा जो है 3000 मीटर की ऊंचाई वाला है। ऐसे करते जाओ मानो तो अंतिम क्या है, वो एवरेस्ट है, एवरेस्ट से भी कहीं गुना अधिक है ना। तो ये क्रमशः दुर्लभताएं हैं, ये क्रमशः दुर्लभताएं। क्या बोलते हैं ज्ञानी कि भाई ये बोधि बहुत दुर्लभ है। यदि केवल ज्ञान को बोधि बोलें तो वो कैसी हो गई, वो अंतिम हो गई। और उसके पहले सम्यक ज्ञान की बोधि पाना भी बहुत मुश्किल है। पर फिर वापस क्या बताते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं ये भी देख लो, और कहाँ पहुँचना है ये देखो। तो दोनों में आपको लगेगा कि हम कुछ तो आ गए हैं और कुछ ही करना शेष है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम कहाँ आ गए। सबसे पहला स्थान कौन सा है, निगोद। जब कोई एक सिद्ध परमात्मा सिद्ध बनते हैं तो निगोद के एक जीव को बाहर निकलने का मौका मिलता है। और निगोद में कितने जीव हैं, तो अंगुल के असंख्यात भाग में अनंत जीव हैं। अंगुल का कल बात आई थी, अंगुल का एक असंख्यात भाग, मतलब इसके छोटे छोटे विभाग कर दिए, और इतने कि हम काउंट नहीं कर सकें। उसमें से एक विभाग की बात करें, एक डॉट, तो उस डॉट में भी कितने जीव हैं, तो बोलते हैं अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। तो इस निगोद में कितने जीव होंगे टोटल, यदि हम सोचें कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा लोक भरा हुआ है ना, उनमें से अपने जीव का नंबर आया, तो बताइए हमारा पाप का उदय होगा इसलिए आया कि पुण्य का उदय होगा इसलिए आया। तो आज तो आप बोलते हैं मेरा पाप का उदय है, मेरा को ये नहीं सुनता, मेरी वो नहीं सुनता, मेरा को ये नहीं मानता, है ना, मैंने यह बहू क्या बन गई, मेरे को नौकरानी बना दिया, मेरे को ये कर दिया, पिताजी बोलते हैं मेरे को क्या समझ रखा है, मतलब सब परेशान है ना। पर सोचो कि वो जो निगोद के जीव हैं ना, उनकी तुलना में हम कैसे हो गए, बहुत सुखी हो गए, बहुत सुखी, है ना। जबरदस्त पुण्य का उदय आया तब जाकर के हम निगोद से बाहर निकले। इतना आसान नहीं था, बहुत कॉस्ट चुकाना पड़ी उसकी। कितनी बार, अनंतों बार, एक श्वास में कितनी बार मरना पड़ा ना, 17-18 बार जन्म मरण हो जाता है ना, 17.5 बार जन्म मरण हो जाता है, तब जाकर के मतलब एक श्वास मनुष्य की पूरी होती है, तब तक उसके 17.5 बार जन्म मरण हो जाते हैं। मतलब 17 बार जन्म हुआ तो 18 बार मरण, या 18 बार जन्म हुआ तो 17 बार मरण। तो ऐसा जीवन हमने निगोद का बिताया, और कितनी बार बिताया, अनंतों श्वासें निकल गई, अनंतों श्वासें, अनादिकाल से उसी में थे ना। तो इसीलिए हमारे ऊपर सबसे पहला उपकार किस जीव का हुआ, सिद्ध परमात्मा का। कि यदि वो नहीं निकलते, कोई पर्टिकुलर सिद्ध परमात्मा निकले तो मेरा जीव बाहर निकला, आपका जीव बाहर निकला, तो वो सिद्ध परमात्मा ने सिद्ध बनते बनते भी मुझ पर उपकार कर दिया, किसी और पे उपकार नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे किया, मुझ पर किया वो उपकार। और आज मैं परमात्मा के दर्शन करने भी नहीं आता हूँ। कितने त्रस्त जीव ऐसे हैं, मनुष्य बनने के बाद, श्रावक कुल पाने के बाद परमात्मा के दर्शन करने नहीं आते ना। सोचिए एक डॉक्टर भी कभी हमारे को मरते मरते बचा ले ना, बचते तो हम आयुष कर्म से हैं, लेकिन सोचने में ये आता है कि डॉक्टर साहब ने इतनी मदद की ना इसलिए बच गए, तो उनका उपकार कैसे भूलेंगे। जलता हुआ कोई हो, उसको घर से निकाल दे, बाहर कर दे और बचा ले, तो उसका उपकार भूल सकता है क्या। शायद माता पिता से भी अधिक उसकी वैल्यू लगेगी जीवन में। तो हमारे सिद्ध परमात्मा ने हमारे ऊपर अनंत काल के लिए उपकार कर दिया कि एक बार जो निगोद से बाहर निकल गया, अब वापस उस निगोद में तो नहीं जाएगा, मतलब ऐसा परमानेंट नेचर वाले निगोद में नहीं जाएगा। तो सोचना ये हमारे को कि वो निकलना कितना कठिन था। उस क्षण अनंतों में से एक का सिलेक्शन हो रहा था, अनंतों में से एक का सिलेक्शन हो रहा था, और किसका सिलेक्शन हुआ, अपना हो गया ना। तो कैसा सौभाग्य होगा अपना ना। सोचिए जबरदस्त सौभाग्य था। हमको उसकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि मिल गया ना अब ये, तो वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल चीज हमको मिली है। अब उसको याद रखना है कि इतनी वैल्यूएबल चीज, इतनी दुर्लभ घाटी हमने पार की है। अब जब स्थावर में आ जाते हैं तो स्थावर में कितने तरह के जीवन है
तो पृथ्वी काय है, अप काय है, तेव काय है, वायु काय है, वनस्पति काय है। ये सब पांचों क्या कहलाते हैं? स्थावर। मतलब पत्ती, फूल, फल, पानी, अग्नि, हवा, ये सब क्या है? मिट्टी, मिट्टी का एक एक कण, ये कौन से जीव हैं? स्थावर ना। इनके पास 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है कि एरोप्लेन है इनके पास? सोचिए इनके पास कुछ नहीं है, पूरे प्लेन है, पूरे प्लेन है, पूरे प्लेन है ये। सोचिए इनके पास कुछ भी नहीं है, नो फैसिलिटी एट ऑल। इतनी फैसिलिटी नहीं है कि जंगल में आग लग जाए, एक पेड़ पूरा का पूरा जल रहा है, ज्वाला निकल रही है, और पास का पेड़ सोचे कि अब ये लपटे मेरे ऊपर आएगी, ये दावानल लग गया है, अब मुझ पर भी आएगा, है ना? क्योंकि गर्माहट तो महसूस हो रही है उसको, लेकिन उस गर्माहट में भी वो मजबूर है, मुझे यहीं रहना होगा। आज सोचिए कभी घर में आप हो, है ना, और कोई आए, चोर लुटेरे कोई आए और आपको बांध करके, है ना, आपका पूरा माल ले जाएं, है ना, और आखिर में जाते जाते घर में आग भी लगा जाए, और वो आग की लपटें आप तक आ रही है, और वो आग की लपट आप तक पहुंच रही है, आप देख रहे हो, उसकी चश्मदीद गवाह हो, और वो दिख रही है, क्या हालत होएगी ना? क्या हालत होएगी ना? सोचिए जब वो लपटें आपके पास आ रही हैं और उस समय आपकी चमड़ी मोम की तरह जल रही है ना, क्या हालत होएगी ना? एक तवे को हाथ लगा के देखो, आप पता पड़ जाएगा ना। सोचिए वो वनस्पति काय का जीव, इतना बड़ा पेड़, हमसे भी कई गुना अधिक हाइट, हमसे भी कई गुना अधिक लाइफ, हमसे भी अधिक हरा भरा, हमसे भी अधिक इस संसार का उपकार करने वाला, उसके बावजूद उसका भाग्य कैसा है? उसको सहना है। वो कैसे सहना है? वो निकल नहीं सकता। कहते ना कभी कभी अपन गुस्से में आकर के तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, प्रकृति ने उसको गाड़ दिया। कितना गाड़ दिया कि यदि 100 फीट ऊंचा दिख रहा है तो 100 फीट मानो नीचे भी गाड़ दिया उसको कि तू निकल के बता। अब तूने कहा था ना गर्व में आकर के, घमंड में आकर के तो जिंदा गाड़ दूंगा, अब तू जिंदा गड़ा हुआ है, निकल के बता। निकल सकता है? वो नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वो कौन है? वो स्थावर है। कहना आसान है कि 2 तरह के जीव हैं, एक स्थावर एक त्रस, पर स्थावर के दुख को संवेदन करना ना, यही वास्तव में त्रस होने की निशानी होनी चाहिए। त्रस मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान वो जिसकी बुद्धि काम करे, दूसरों की संवेदनाओं को समझ सके। और संसार के सबसे ज्यादा जीव ये निगोद में है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जीव कहाँ है? स्थावर में। यही पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का, वनस्पति का में इस संसार के 100 में से 99.99 जीव होंगे। हम वहां से भी निकल गए। कैसे निकले होंगे? कितनी बार जले होंगे ना। कभी भगोनी में जलाया गया होगा हमको, और कभी चिंगारी लगा करके पूरे जंगल जलाए होंगे, उसमें जले होंगे हम ना। कई बारूद के ढेर पे बैठ के जलाया होगा हमको, मिट्टी फोड़ी गई होंगी। तो ये सब करके हमको मारा गया होगा, कई बार कूटा गया होगा, कई बार पीटा गया होगा, है ना, जोर जोर से पीटा गया होगा। सोना मिलता है, सोने को आनंद से पहनते भी हैं, लेकिन सोना बनने की कॉस्ट क्या? कितनी पृथ्वी का है अपनी जान की बलि देते हैं तो जाकर के उन आपको सोना मिलता है। तो जब बने होंगे सोना, निकले होंगे प्योर सोने के रूप में हमको मिले होंगे, उसके पहले उनके साथ क्या क्या हुआ होगा? खदान में डायनेमाइट लगाया, ट्रक में एक के ऊपर एक पटका गया, फिर उस मिट्टी को कहाँ लाए? रिफाइनरी में लाए, प्लांट में लाए, फिर वहां पर क्या करा गया? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार तपाया गया, कई बार तपाया गया, तब जाकर के प्योर सोना मिला। तो कभी कभी हम क्या करते हैं? मालिक बन जाते हैं, नौकरों को तपाओ, जितना तपा सकते हो तपाओ, और तपाओ और तपाओ और तपाओ। तो शायद हम ऐसे कर्म बांधते होंगे कि वो सोना बनना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 ताव बोलते हैं ना। तो सोचिए ऐसे कई बार तपे गए होंगे, तब जाकर प्योर सोना मिला होगा। यहाँ तक कि 22 कैरेट का हो गया, 22 कैरेट का हो गया, तो भी लोग क्या बोलते होंगे? भाई अभी बिस्किट लायक नहीं हुआ, अभी प्योर बिस्किट लायक नहीं हुआ है, इसको और तपाओ थोड़ा। अभी इंजीनियर क्या बोलता होगा टेस्ट रिपोर्ट में कि अभी टेस्टिंग में ये सोना प्योर नहीं हुआ है पूरा, इसको और तपाओ अभी। मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि कितनी बार तप करके वो जीव बाहर आ रहा है, हमको मिल रहा है, और ऐसा हम अनंतों बार बने, ऐसे हम अनंतों बार बने। तो इस स्थावर में से निकल करके त्रस बनना बहुत मुश्किल काम है, और वो हम बन चुके हैं, वो हम बन चुके हैं।
त्रस्त मतलब क्या? जो अपनी इच्छा से हलन चलन कर सके। नहीं, आज हम इंडिया से अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका से इंडिया जाते हैं, घूमने की ताकत मिली है, चलने की ताकत मिली है, साधन मिले हैं, तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हमको लगता है सब कुछ आसान है। लेकिन उन जीवों से पूछें जो कि चल नहीं सकते, उनके लिए कितना मुश्किल है। तो ऐसी त्रस्त गति पाना बहुत मुश्किल था। कितने पाप सहे होंगे तब जाकर ये पोजीशन आई। तो चिंतन करना आज आप लोग, मैं भी करूं, आप भी करें, कि ये जो दुर्लभता की भावना है ये बता रही है हमको कि कितनी कितनी कठिनाइयों से ये जीवन मिलता है हमारे को, जिस जीवन को हम पानी में बहा देते हैं, पानी में बहा देते हैं। और पानी में बहाना आसान है, लेकिन जीवन नहीं बहता, हम बह जाते हैं। और फिर जब बहते हैं फिर रो रो करके समय बिताते हैं वहां पर, और एक ही भावना करते रहते हैं कि एक बार ये मनुष्य का तन मिल जाए, मनुष्य का जीवन मिल जाए, मतलब एक फैसिलिटी युक्त जीवन मिल जाए, तो फिर मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन यहाँ आकर के भरमा जाते हैं ना, फिसल जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये सब काम तो बाद में, धर्म ध्यान तो बाद में, पहले तो सब काम पूरी दुनिया के निपटाना है अपने को। और दुनिया के काम निपटाने में सुबह से लगते हैं और रात तक लगे रहते हैं, 1 मिनट की चैन नहीं मिलती है। अभी आप लेंगे है ना, तो मतलब शब्द बुरा हो सकता है, लेकिन दिन भर क्या करेंगे, तो गधा हमाली करेंगे अपने, क्या करेंगे, लग जाएंगे गधे की तरह और हमाली करते रहेंगे। वास्तविकता यही है। फिर क्या, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उधर से इधर दौड़ रहे हैं, दूसरे को भी दौड़ा रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ, तू भी दौड़, है ना। और ऐसा करके पूरे दिन भर हमाली करते रहेंगे संसार के लिए, और अंत में कुछ भी सार नहीं। फिर सुबह आएंगे हम, फिर कुछ भावना भाएंगे। ऐसा मैं भी करता हूँ, ऐसा आप भी करते हो ना। खाना पीना कमाना भोगना, उसके लिए फिर पूरी झंझट मोल लेना, और ये चलता रहता है। अनंतों बार ये गलती की है, इस जीवन में भी कितनी बार ये गलती की। कितने बड़े बड़े आचार्य आए होंगे, दिग्गज आचार्य आए होंगे, कितनों के अच्छे अच्छे प्रवचन सुने होंगे, फिर भी लास्ट में सार यही है कि मैं नहीं सुधरूंगा। टैटू लगा रखा है हमने कि मैं नहीं सुधरूंगा। उनको दिखता नहीं, पीछे लगा रहा बोर्ड, पीछे लगा रखा है। दूसरे को दिखता है, अपने को नहीं दिखता, और दूसरा भी अपना नहीं दिखता, वो दूसरे का दिखता है। पर जिंदगी में ये बहुत नसीब है हमारा कि हम यहाँ तक पहुंचे। अभी तो बहुत सारी दुर्लभताएं और पार की हमने। एक एक दुर्लभता का चिंतन करते हैं तो कांप जाते हैं कि कैसे ये जीवन मिला होगा अपने को, कहाँ कैसे पहुंचे होंगे अपन यहाँ तक। लेकिन आने के बाद नो वैल्यू, है ना, खत्म हो गया। पिताजी ने अरबों कमाए पसीना बहा करके, वो बेटे को सीधे दे दिया वसीयत में। बेटे के लिए कुछ मूल्य नहीं उसका। पिताजी तुमने किया क्या मेरे लिए, है ना, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, कमी कमी और कमी बताता रहेगा। सोचिए, पिताजी बोलते हैं कि सिर पकड़ते हैं कि मैंने इतना भी क्यों किया इसके लिए, जब इसकी वैल्यू होनी नहीं थी। तो ऐसी कैसी हम कर रहे हैं। हमने ही पापड़ बेल बेल करके यहाँ तक पहुंचाया अपने आप को, और हम भूल गए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए बोधि दुर्लभ भावना है, ये जागृति देगी हमारे को, लेकिन प्रयास हमको करना पड़ेगा। आज चिंतन करिएगा आप कि हमने मिथ्या ज्ञान में रह करके इस संसार में कितना दुख पाया। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान ही दुर्लभ है इस संसार में, लेकिन उसको पाने के लिए भी हमने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बहुत सारी घाटियां पार की है, और कहां से कहां पहुंचे हैं, निगोज से स्थावर तक, और स्थावर से हम कहां तक पहुंचे, त्रस्त तक पहुंचे हैं। आगे कहां तक पहुंचे और हैं, और कहां पहुंचना बाकी है, उसको कल के वर्तमान ऊपर छोड़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हो नति मरतो, हो अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हो नति मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, अमरे छे हो नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूप।
संभव नहीं। 3 बजे के आसपास। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य होगे अभद्र बचकई तिव्यम पर वस्तनम खाइम सनतम पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सिम मणसम बचकई अनंत नवणम सहसा गणम पच्छन कलम दिशा मणसुत्रम बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना एम्बिल निवि उगस नौकार सी हम पोर्सिम 60 पोर्सिम मणसम बचकई चवम पर वस्तनम पाणम खाइम सनतम सहसा गणम पच्छन कलम दिशा मणसुत्रम एम्बिलम निवि विगई बचकई अनंत नवण लेवलम किस संकोत परशतम एकासना व्यासना बचकई तिव्यम पर वस्तनम खाइम सनतम सागणम आउंटन पसांग गोरठम सुत्रम बोसरई। पंच परमिष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। सुबह का स्वाध्याय 6:30 बजे से होगा। रात्रि में स्वाध्याय 8:15 बजे श्रावक वर्ग के लिए होगा। प्रवचन प्रतिदिन 9 बजे होंगे। आज पूज्य श्री के 2 शिष्यों का विहार होने की संभावना है, लगभग 3 बजे। सामूहिक गुरु वंदन। बाकी का 1 तारीख को, बाकी 1 तारीख को, बाकी 1 तारीख को, बाकी 1 तारीख को। कितना ग्रुप है वर्तमान योग? काम है धर्म लाभ सबको। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणधम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणधम लोकोत्तम। चत्तारि शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणधम धम्मम शरणम पवजामि। सर्व मंगल मंगलम सुख कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शास्त्रम।